आ गए हम लोग जावा के सेकंड वीडियो में। क्या पढ़ने वाले आज हम लोग, किसी ने सोचा है? मैंने कहा था कल आज हम लोग पढ़ेंगे जावा के फीचर्स, उसके एडवांटेजेस। अब देखिए, मैंने कल तो कहा था कि जावा ओ पे बेस्ड लैंग्वेज है, उसके मैंने टाइप्स है, उसके एडवांटेजेस है। मतलब जावा के टाइप्स नहीं है लेकिन उसके एडवांटेजेस के टाइप तो ज़रूर है। तो देखते हैं, चलिए। पहला क्या है? सिंपल, सिक्योर और पोर्टेबल। देखिए, पहला क्या है? सिंपल। अब सिंपल कैसे है वो? क्योंकि उसने बहुत सारे सी और सी प्लस प्लस के जो फीचर्स हैं, पॉलीमॉर्फिज्म है, क्लास है, ऑब्जेक्ट है, इन सभी फीचर्स को उसने अपने अंदर इनहेरिट कर लिया है। मतलब आसानी से कहा जाए तो कुछ सी और सी प्लस प्लस की, मतलब कहा जाए ना कि उसका बड़ा भाई है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी समझने में। उसके बाद क्या? उसके बाद वो सिक्योर है। सिक्योर कैसे है भाई वो? अब मैंने कल ही कहा था कि अगर किसी चीज़ में पॉइंटर का यूज़ नहीं होता है, मतलब किसी चीज़ यानी कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जिस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उस लैंग्वेज में अगर पॉइंटर का यूज़ नहीं होता है तो आपकी पूरी लैंग्वेज सिक्योर है, कोडिंग में भी और आउटपुट में भी। अब देखते हैं पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या है? वो फ्लेक्सिबल है। यहाँ पर ये मत सोचना कि पोर्टेबल का मतलब हमने जावा को उठा के कहीं पर रख दिया, पढ़ने का मन नहीं किया तो किसी और चीज़ पर उसे चढ़ा दिया, फिर माली में चढ़ा दिया। इस तरह से नहीं, जावा फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। फ्लेक्सिबल लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आसानी से अपना कोड रन कर लेती है। अगर आपने वीएस कोड में कोडिंग की है और फिर आपने उसके क्लास का फाइल का, मतलब जो आपने अपनी क्लास का नाम लिया है, मैं आगे अपने लेक्चर में बताऊंगी आप लोगों को, तो क्या होता है, क्लास का नाम जो होता है वही हमारे जावा के प्रोग्राम, मतलब जो क्लास का नाम होता है उसी से हम उस प्रोग्राम को सेव करते हैं, उसके बाद उसे रन करते हैं। तो आपने फिर जेडीके में रन कर लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आपने नोटपैड में कोडिंग की है फिर जेडीके में रन कर लिया फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है मल्टी थ्रेडिंग। यहाँ पर एक वर्ड है, उसको आप कैचअप कीजिएगा। क्या है? थ्रेड। अब ये जो थ्रेड है ना, वो हमें क्या दिखाता है कि वो एक वर्क है। थ्रेड यानी कि एक काम, एक मतलब यहाँ पर क्या लिखा है? मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब ये होता है कि हम एक साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी मम्मी। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है नेचुरल आर्किटेक्चर। अब देखिए, आपने किसी डेटा टाइप को पढ़ा होगा और अगर आपको याद होगा तो डेटा टाइप्स के वैसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन उनमें से अगर हम बात करें तो इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है कि वो सी और सी प्लस प्लस में किसी एक कैरेक्टर की 2 बाइट को ऑक्यूपाइड करता है। और उसकी टोटली कितनी होती है? 32 बाइट्स। और अगर हम जावा की बात करें तो जावा को किसी भी, हम कहें ना कि वीएस कोड में, नोटपैड में, कहीं पर भी आप उसका कोड लिखो, लेकिन उसकी बाइट, इंटीजर की बाइट कितनी ऑक्यूपाइड होती है? 64। इस तरह से आगे देखते हैं। तो उसके कुछ और एडवांटेजेस हैं, यानी कि क्या? हाई परफॉर्मेंस, ओपी, और वो एडवांस है, और वो एग्जीक्यूशन स्पीड। अब देखिए, एग्जीक्यूशन स्पीड से यहाँ पे हम थोड़ा उल्टा चलते हैं। एग्जीक्यूशन स्पीड का क्या कहना है? अब देखिए, वो ना सी और सी प्लस प्लस से ज़्यादा ही एडवांस है। अब सी और सी प्लस प्लस में क्या होता था कि हम लोग ऐसे ही मतलब अल्टरनेट करते थे, और अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अगर लोडिंग नहीं ले पाता था तो एक वो हमारा टास्क, अगर हमने सी प्लस प्लस में अगर हमने सेव ना किया हो तो ऐसे ही हमारा का पूरा कोड ऐसे ही चला जाता था। तो ऐसा जावा में नहीं होता है। फिर एडवांस, वो एडवांस क्यों है? क्योंकि उसने सी और सी प्लस प्लस के बहुत सारे जो, मतलब कहते हैं ना कि उसने, एक तो पहला उसका जो अच्छा वाला बात है ना वो ये है कि उसमें पॉइंटर सपोर्ट नहीं करता है, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट है। उसके बाद क्या आता है? ओपी। अब सिक्योर में तो हमने इसकी बात कर ही ली थी। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है हाई परफॉर्मेंस। अब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ हाई परफॉर्मेंस बिकॉज इट इज़ सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिक्योर एंड पोर्टेबल। तो इन सब की बातें तो हमने आगे भी कर ली थी, तो ये हाई परफॉर्मेंस भी है। तो इसी तरह से आज तो हमने एडवांटेजेस पढ़े हैं, हालांकि धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमें जावा एकदम आ जाए और हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। हर एक प्रोग्राम, हर हर एक छोटी मोटी बातें जो मुझे पता होगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आगे अपने दोस्तों को भी बताएगा और उसके साथ पढ़ेगा, क्योंकि पढ़ाई करने का मज़ा तो अक्सर दोस्तों के साथ आता है। अकेले अकेले के ज्ञान ले लिया और अगर आगे चले गए तो क्या ही मज़ा है उसका। चलिए, थैंक यू।